सा और लसा सीखना है आपको, ठीक है। लसा और मसा निकालना है, ठीक है। लसा और मसा, ठीक। इसको हम लोग LCM कहते हैं, इसको हम लोग HCF कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जिसको हम लोग मसा और लसा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनता है। सबसे पहले आपको 75 का गुणनखंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद 125 का भी गुणनखंड करना होगा। तो कहते हैं पहले 5 से लगा देते हैं, अंत में जब भी 5 रहे तो 5 से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अंत में अगर 0 रहेगा तब भी 5 से लगा सकते हैं, तब भी 5 से लगा सकते हैं मतलब 2 से भी लगेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। तो 5 एकम 5, अगर नियम जानना है तो वीडियो में डाला हुआ है, नियम भी देख लीजिए, कितना से लगाएं तो कट जाएगा। 5 एकम 5 बचा कितना, 2, यहाँ दे देंगे 2 तो 25 ना हो जाएगा, ऐसे दिया जाता है। 2 25 हो गया, तो फिर 5 25, 5 बार में लगता है ना 25। फिर यहाँ से लगाते हैं 5 से, तो 5 दिया 15, फिर 3 से लगा दिए, 3 एकम 3, ठीक है। यही है गुणनखंड, यानी कि 75 को तोड़ देना है, कौन कौन संख्या में टूटता है, इसी को हम लोग गुणनखंड कहेंगे। चाहे तो आप फिर से इसको गुना करके देख लीजिए, 75 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी लगाएंगे 5, चूंकि इसके भी लास्ट में है 5, 5 दूना 10, कितना बचा 2, तो यहाँ भी लगा देंगे 5 25, ठीक। फिर 5 से लगा देते हैं, 5 25, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो देखते हैं पहले लसा, उसके बाद है मसा। तो अब आते हैं कि लसा और मसा कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई तो बताइएगा, ठीक। और नहीं है तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लसा के हम छोड़ के मसा पहले बना देते हैं। मसा बहुत इजी है, इसीलिए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे, यानी दोनों में जो मौजूद है। तो ये 5 है यहाँ भी और ये 5 है यहाँ भी, तो दोनों में जब रहता है ना तो एक ही बार लिखते हैं। लिख दिए 5, ठीक है, गुना लिख देते हैं। और कुछ मिल रहा है तो उसको भी लिख देंगे। हाँ सर, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, फिर एक तो 5 मिल गया सर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, अलग अलग है। हाँ, एक अब एक दोनों में है, तो एक से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही आता है। तो हम लोग एक छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से गुना करते हैं, 5 25, ठीक है। आ गया मसा। कोई डाउट? क्लियर? चलिए, इतना इजी था, बहुत इजी है, अच्छा समझिएगा तो बहुत इजी लगेगा। अब लसा हम लोग जानते हैं कि लसा क्या होता है। लसा में पहले नियम जान लीजिए। लसा में मिल जाता है तब भी लिखते हैं और नहीं मिलता है तब भी लिखते हैं, लेकिन मिलने वाला दोनों में अगर है तो एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि दोनों में लिख देंगे। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो दोनों में से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 यहाँ भी 5 था तो लिख देते हैं एक ही ठो, यहाँ 5 यहाँ 5 था यहाँ भी लिख देते हैं एक ही ठो। अब यहाँ देखिए 3 अलग है, तो इसको यहाँ 3 है ना, है रहता तो यहाँ से नहीं 3 फिर लिख पाते, क्योंकि दोनों में से एक ही लिखाता है। और नहीं है तो दोनों लिख दीजिए अलग अलग। फिर यहाँ 5 एक ठो बचा हुआ है, यहाँ भी लिख देते हैं 5, हो गया 5 25 और 25 बचे 125 और 125 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 375, ठीक है। यही आंसर आपका हो गया, लसा और मसा। समझ में भी अच्छा सा आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पीछे वीडियो कीजिए और अच्छा से देखिए।